हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मिचकी, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है, आज 8 दिसंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में मोराटोरियम के रिगार्डिंग केस गया हुआ था। उसमें आज की डेट में लगभग 22 आदमियों ने याचिका लगा रखी है मोरेटोरियम के रिगार्डिंग। बहुत सी कंपनियों ने, अब इंडिविजुअल ब्रोवर ने भी लगा दिया वहां पे। अब इस तरह की भी याचिका लग गई है कि 6 महीने का ब्याज जो है उसकी छूट की जाए बिल्कुल। या कुछ ने ऐसी भी लगा दिया कि जब से लॉकडाउन हुआ था 25 मार्च से, 1 मार्च से स्टार्ट करके आज तक के सारा ब्याज हटा दिया जाए, और जो ये प्लेंटी रही है और ये जो फाइन इन्होंने लिया, बाउंस चार्जेस लिया, इनको हटा दिया जाए। तो भारत सरकार की और रिजर्व बैंक की तरफ से मिस्टर तुषार मेहता, जो हमारे सोलिसिटर जनरल हैं, वो पेश हुए भारत सरकार का और रिजर्व बैंक का पक्ष रखने के लिए। और सोलिसिटर जनरल किसको बोलते हैं? बहुत से आदमी मेरे से क्वेश्चन करते हैं। सोलिसिटर जनरल उनको बोलते हैं कि मतलब देसी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, भारत सरकार के सबसे बड़े सरकारी वकील। सरकारी वकील आपने सुना होगा, तो वो भारत सरकार के सबसे बड़े सरकारी वकील हैं, जो उनका पक्ष रखने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए आरबीआई का और भारत सरकार का यह कहा कि अगर रिजर्व बैंक ये आदेश दे दे कि भाई कोरोना काल का सारा ब्याज सारे आदमियों का छोड़ दिया जाए, जितने भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी, एचएफसी कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, या कोई ऑनलाइन ऐप है जो लोन दे रहे हैं और वो रजिस्टर है आरबीआई से, तो आरबीआई अगर उनको सबको आदेश दे दे कि भैया आपने इस ड्यूरेशन का ब्याज नहीं लेना, अगर सारे ब्याज की छोड़ कर दी जाए तो इसका लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। मतलब 6 लाख करोड़ रुपए का घाटा होएगा अगर सारे देश में सबके ऊपर ब्याज छोड़ दिया जाए, तो इसका घाटा पड़ेगा 6 लाख करोड़ रुपए। उन्होंने कहा कि 6 लाख करोड़ रुपए का घाटा सहन कौन करेगा? ना तो भारत सरकार 6 लाख करोड़ रुपए का घाटा सहन कर सकती, ना रिजर्व बैंक कर सकता, और ना ही बैंक और एनबीएफसी कंपनियां इस घाटे को सहन कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो रिजर्व बैंक है, उन्होंने आदेश दे दिए थे, उन्होंने ब्याज पे ब्याज जो है उसको माफ कर दिया था, उसमें भी लगभग 600 करोड़ रुपए का घाटा पड़ा, जो कि केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने वहन किया। वो आपको भी पता है कि एक्स ग्रेसिया के तहत लोगों को छूट दी गई थी, लेकिन वो छूट नाम मात्र की मिली थी। किसी को 25 रुपए, किसी को 200 रुपए, किसी को 50 रुपए, किसी को 23 रुपए, किसी को 12 रुपए, किसी को 500 रुपए। किसी भी आदमी को मेरे पास ऐसा मैसेज या कमेंट नहीं आया, ना मैं किसी ऐसे आदमी को जानता जो ये कहता हूं मुझे एक्स ग्रेसिया के तहत जो ब्याज पे ब्याज लगा था उसके तहत मुझे 50,000 रुपए की छूट मिली। एक्चुअली अगर बात देखी जाए तो ब्याज पे ब्याज तो इतना ज्यादा लगा ही नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा लगा क्या हुआ है? बाउंस चार्जेस, प्लेंटी, वो तो हटा ही नहीं रहे हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का ये पक्ष रखते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई 6 लाख करोड़ रुपए का अगर घाटा पड़ेगा, अगर आप आदेश दे देते हैं तो ये घाटा सहन कौन करेगा? अगर इसको लागू करे तो अर्थव्यवस्था सारी चरमरा जाएगी, सारी बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब उन्होंने ये बताया कि बैंकों के पास अपना कोई पैसा नहीं, अपनी कोई लिक्विडिटी नहीं है उनके पास तो लोगों का पैसा है। भाई लोग, आप, मैं, और कोई करंट अकाउंट है, किसी का सेविंग अकाउंट है, उसमें पैसे पड़े हैं, किसी ने एफडी करवा रखी है, किसी ने डीडी करवा रखी है, कई तरह की स्कीम होती है बैंक की, तो वो पैसा लोगों का इकट्ठा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक आदमी को कोई एक आदमी लोन लेता है किसी बैंक से, तो उसके पीछे लगभग 8 आदमियों का पैसा उस आदमी को दिया जाता है। अब जब उस एक आदमी को पैसा दिया और वो 8 आदमियों का एवरेज निकली, किसी का 10 आदमियों का भी हो सकता है, किसी का हो सकता है ज्यादा पैसे जमा करवा सकते रखे हो, तो 2 आदमियों के पैसे भी एक आदमी को दे सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा उन्होंने एक एवरेज निकाल के बताया कि भाई
8 आदमियों का पैसा एक आदमियों को दिया जाता है। अब जो वो 8 आदमी है, चाहे उनका सेविंग का अकाउंट है, उनको ब्याज तो बैंक दे रहा है ना, भले ही 4% दे रहा हो। किसी का एफडी है, उसको भले 5% ब्याज दे रहा है बैंक साल का, लेकिन उसको दे रहा है। अब उससे ब्याज लेगा जिससे को पैसा दिया है। जब उससे ब्याज आएगा, उससे मूल आएगा, तो ही तो उसका ब्याज वापसी करेगा। अगर उसके ऊपर ब्याज की छूट कर दी गई तो उसको ब्याज कहां से मिलेगा, जो आम आदमी ने बैंक पे विश्वास करके अपना पैसा रख रखा है। इस तरीके से उन्होंने इनका पक्ष रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका में ये कहा, अपनी पक्ष रखते हुए, कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मिशन इम्पॉसिबल है कि 6 लाख करोड़ रुपया घाटा ना तो फाइनेंस मिनिस्टर उठा सकता। भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 6 लाख करोड़ रुपए का घाटा ठा जाए। उसके बाद श्री वीवी वेणुगोपाल जी पेश हुए, उन्होंने ये कहा कि भाई कितने % आदमियों ने मोराटोरियम लिया था। तो तुषार मेहता जी की तरफ से कहा गया कि लगभग 50% आदमियों ने मोराटोरियम लिया था। लेकिन जो सामने वाले पक्ष के वकील थे, उन्होंने बहस करते हुए कहा कि पहले तो रिजर्व बैंक कह रहा था कि 70% आदमियों ने मोराटोरियम लिया है, अब आप 50% के कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तुषार मेहता जी ने, कि भाई हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है इसके कि 50% ने लिया है, वैसे हम एक आपको रफ आइडिया बता रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार का और रिजर्व बैंक का पक्ष रखते हुए यह भी बात कही कि हमने जब मोराटोरियम के आदेश दिए थे, पहले 3 महीने और फिर 3 महीने 31 अगस्त तक, उसमें हमने कहीं भी यह मेंशन नहीं किया था कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी ब्याज नहीं लेगा। यह हमने कभी नहीं कहा था। और जो उस टाइम जिन्हों लोगों ने नहीं लिया मोराटोरियम, उनको भी यह पता था कि भाई ये तो किस्तों की हॉलीडे मिली है, किस्तों की छूट मिली है पेंडेमिक इसके दौरान, भाई कोरोना काल के दौरान सिर्फ किस्तों की छूट मिली है। और उन्होंने कहा भाई जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा था वो तो माफ कर ही दिया गया, अब ब्याज तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो कह ही रहे हैं, वो तो पहले ही उसको बताया था जिसको पैसे दिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से ऐसे आदमी भी हैं जो कोरोना काल आने से पहले ही जिनके केस डिफॉल्ट हो चुके थे, जो किस्त पे नहीं कर पा रहे थे, वो भी कोरोना काल का फायदा उठाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बाद में आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए से रोक नहीं हटी है। आज भी एनपीए पे कोई, आज की डेट में भी कोई एनपीए में केस आपका किसी भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी में, अगर आपकी कोरोना काल में किस्त रुकी है 1 मार्च 2020 से लेके आज तक, बशर्ते कि आपने मोराटोरियम ले लिया हो, तो आपका केस एनपीए में नहीं जा सकता। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब तक आपका केस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नहीं जाएगा, तब तक कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपसे लीगल तरीके से रिकवरी नहीं कर सकती। मतलब ये हुआ उसका, आपकी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस नहीं छीन सकती, नहीं ले सकती। आपका मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, कोई भी चीज आपसे नहीं ले सकती, उसकी कुड़की नहीं कर सकती, उसकी बोली नहीं कर सकती। आज की डेट तक भी एनपीए पे रोक लगी हुई है। ऐसे ही करके बहुत से और भी वकील पेश हुए, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन वो इंडिविजुअल पेश हुए। किसी ने कहा कि 6 महीने के लिए दे दीजिए, किसी ने कहा कि 9 महीने के लिए दे दिया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज 11 बजे से लेके लगभग 4 बजे तक इस पे सुनवाई हुई, और वो सुनवाई पूरी नहीं हो सकी क्योंकि जो वकील हैं, लोगों ने केस बहुत ज्यादा कर दिए हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक तारीख और लगा दी गई है, 9 दिसंबर, यानी कल की तारीख इसमें लग गया। अब कल देखो क्या डिसीजन आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसके शेयर के दुम में ठा दो। नमस्कार।